क्या फ़र्क है? रूटीन एंजियो में हमें क्या चाहिए? 4 आवर की फास्टिंग चाहिए, क्लियर है, और यूरिया एंजियोग्राफी, ठीक है। जो आपकी कॉर्नरी एंजियोग्राफी है, इसमें ये दोनों प्रिपरेशन जो चाहिए, इसके अलावा उसमें जो मेन प्रिपरेशन चाहिए वो चाहिए होता है हार्ट रेट से रिलेटेड। ध्यान से समझो, बहुत ईजी है अगर हम इस वे में समझेंगे। तीसरा प्रिपरेशन हार्ट रेट से, रीजन क्या है कि जब जो हमें आर्टरी देखनी है ना, वो आर्टरी किसके ऊपर है? चेम्बर के ऊपर, और चेम्बर में इनवॉलंटरी मूवमेंट है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है, उसको आप ब्रीथ से रोक नहीं सकते, और रेस्पिरेटरी गेटिंग उसमें है नहीं, ठीक है। हाँ, बट कार्डियक गेटिंग है, कार्डियक गेटिंग उसमें है, तो उसमें हम कार्डियक गेटिंग को यूज करके सीटी स्कैन, ये ऐसा स्कैन है जिसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं कार्डियक गेटिंग, कार्डियक गेटिंग। बट कार्डियक गेटिंग भी काम कब करेगा? जैसे हार्ट रेट अगर 70 से नीचे है, ठीक है, तो बेटर है। 60 है, बेस्ट है। आइडियल हार्ट रेट फॉर कार्डियक एंजियोग्राफी 60, ठीक है। बट जितने भी कार्डियक पेशेंट होते हैं सभी का हार्ट रेट क्या होता है? मैक्सिमम का हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ने के रीज़न क्या क्या हो सकता है? एक तो उसकी प्रॉब्लम है तो हार्ट रेट बढ़ेगी। आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करें, उसके बाद हार्ट रेट आपका, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा लो। कोई कैफिनेटेड ड्रिंक, कॉफ़ी वगैरह पी लो, हार्ट रेट आपका क्या होगा? अल्कोहल ले लो, ठीक है, ये कोई भी ड्रग्स एडिक्टिव है, कोई भी ड्रग्स ले लो, हार्ट रेट आपका नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको ऐसा कैफिनेटेड ड्रिंक, अल्कोहल, ठीक है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें नेगेटिव करता है, ठीक है। प्रीवियस नाइट को आप कुछ भी अल्कोहल वगैरह इस तरह का कोई भी लाइक ये सब कंज्यूम नहीं करें। तो पेशेंट को पहले ही प्रायर, मतलब जैसे ये नहीं कि वॉकिंग आया और वॉकिंग में आप कॉर्नरी एंजियो कर दिया, अगर कर रहे हो तो पहले आपको उसको एसेस करना पड़ेगा कि आपने रात में कुछ ली तो नहीं थी, ऐसा या अपॉइंटमेंट लेने आ रहा है तो उसको समझा के भेजना है। समझाना क्या है आपको? एक्सरसाइज मॉर्निंग में जिस दिन आ रहा है उस दिन मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई भी हैवी लिफ्टिंग ये सब वर्क नहीं करना। इसके अलावा कॉफ़ी नहीं लेनी, कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं लेनी है, अल्कोहल नहीं लेना, वाइन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं लेनी। जो भी हार्ट रेट की मेडिसिन चल रही है वो लेना है, वो दवाई लेना है। बीपी की दवाई आपकी जो मेडिकेशन चल रही है वो लेके आना है। पेशेंट जैसे ही आपके पास आया, आते ही सबसे पहले आप एसेस करोगे हार्ट रेट स्टेबल है या नहीं, ठीक है। हार्ट रेट अगर 80, 90, 100 चल रहा है तो इतना तक में क्या होता है? उसको टैबलेट देते हैं, बीटा ब्लॉकर, ये सॉल्ट, तो ये क्या करता है? हार्ट रेट को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो वो टैबलेट हम सबलिंगुअल ऐसे पानी से भी लेने के लिए देते हैं, और जुबान के नीचे कोई भी मेडिसिन अगर आप टंग के नीचे, जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल रखते हो, वैसे रखना मुश्किल है बट आप इवन की पीसीएम भी रखते हैं, तो एक पीसीएम आप ओरली इंटेक करके लो और एक पीसीएम आप टंग के नीचे रखते हो। ये पीसीएम अगर ओरली लेने के बाद आधे घंटे में फायदा कर रहा है, तो टंग के नीचे रखने के बाद 10 मिनट में आपका फीवर ठीक हो जाएगा, मतलब नॉर्मल, ठीक है। कोई भी मेडिसिन अगर आप सबलिंगुअल लेते हो, डायरेक्ट यहाँ से कैपिलरीज में जाता है, सीधे कैपिलरीज से वो आप लोग तो कहाँ जाएगा? पहले इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में भी फ्यूजल कोटिंग है या नहीं है?
इंटेस्टाइन में भी कोशिक कोटिंग है, टंग के नीचे वाला भी कोशिक कोटिंग है। यहाँ भी कैपिलरीज है, वहाँ भी कैपिलरीज है। वहाँ से भी ब्लड में अब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में भेजेगा, यहाँ पे भी ब्लड में अब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी। बट ये फास्ट एक्टिंग है। तो जिस दवाई में भी हमें फास्ट एक्टिंग की नीड होती है, हम सब लिंगुअल लिंगुआ मतलब जुबान, जीभ के नीचे जीभ के नीचे रख के 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसका हार्ट, जब तक हार्ट रेट 60 62 या नॉर्मल नहीं आया, 70 भी आ रहा है, कांस्टेंट अगर आ रहा है तो कंप्रोमाइजिंग स्टेज में हम कर देंगे। लेकिन बेस्ट क्या चाहिए, 60 64 इतना आ जाए। वो दवाई देने के बाद 58 60 के अराउंड हार्ट रेट आ जाता है। ठीक है, जब ये हार्ट रेट आ गया, ऐसे में हार्ट में जो मोशन आर्टिफैक्ट के चांसेस हैं क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, इसमें मोशन आर्टिफैक्ट नहीं आता। अब किसी का हार्ट रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, 60 है, फिर सडन 70 हो रहा है, फिर 80 हो जा रहा है, फिर 100 जा रहा है, वैसे में आपको स्कैन नहीं करना है। हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, कम ही नहीं हो रहा है, 90 है, 110 से 120 से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हार्ट की पंपिंग के वजह से वो आर्टरी में मोशन आर्टिफैक्ट आएंगे, और मोशन आर्टिफैक्ट आएंगे तो वो कैसा दिखेगा, ब्लैक। जहाँ पे भी मोशन आर्टिफैक्ट आएगा ऐसा लगेगा कि वहाँ पे एयर है, यानी ब्लैक दिखेगा। क्लियर है? तो ये एक्स्ट्रा प्रिपरेशन एक हो जाता है। करते क्या है, पेशेंट आता है, हार्ट रेट चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करने के बाद अगर तो उसको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन दे के एक आपके पास रूम रहता है ऑब्जर्वेशन, आप उसमें लेटा दो, या आपके पास टाइम है तो टेबल पे ही लेटा दो। ठीक है, ठीक है। तो ये दवाई ईवाब्रेड नाम से एक मेडिसिन होती है, बीटा ब्लॉकर। ठीक है, और एक और आता है सॉल्वी फास्ट ऐसे करके, 2-3। आप सिंपल बीटा ब्लॉकर आप बोल सकते हो कि कोई भी बीटा ब्लॉकर वाली मेडिसिन दिया इससे हार्ट रेट आपका कंट्रोल। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन में क्या होगा, हार्ट रेट को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, घर से क्या क्या करके आ सकता है। एक्सरसाइज नहीं करना है, कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं पीनी, लाइकर कोई नहीं लेना। ठीक है, हेवी वर्क मतलब इस तरह से नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। ठीक है, सेकेंड आपके पास आया तो आप हार्ट रेट चेक करोगे, हार्ट रेट कम करने की मेडिसिन दोगे। जब हार्ट रेट इसका कंट्रोल हो जाएगा, टेबल पे लेने के बाद पेशेंट को एक दिन पहले ही आपको समझा देना है पार्ट प्रिपरेशन। यहाँ पे हमें ECG गेटिंग लेना है, क्योंकि आप कार्डियक गेटिंग के बेस पे कर रहे हो, तो ECG गेटिंग जरूरी है। PQRS ये जो होता है ना हमारा PQRS, इसके बेस पे होता है कि हर बार उसी जगह पे कट सीएगा। और एक्सियल स्कैन होता है, सीने एक्सियल स्कैन, इसमें हेलिकल नहीं होता, एक्सियल से स्कैन होता है, तो हर बार उसी पर लेगा। ठीक है, क्लियर है? तो कहाँ पे सजेस्ट करेगा ECG पार्ट प्रिपरेशन ज़रूरी है। जो लीड्स जो चिपकता है वो काम करता है किसका, प्रोब का। जो लीड्स रहता है वो प्रोब का इंडक्शन, नीचे का सिग्नल आता है, तो बीच में अगर एयर रहा तो सिग्नल प्रॉपर नहीं है, इन बिटवीन सिग्नल नहीं होना चाहिए। आपने ये चिपका दिया लीड्स तो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में आप रखते हो, उसके चार्जेस लेते हो, करा सकते हो अपार्टमेंट। लीड्स नॉर्मल जो ECG गेटिंग वाली लीड्स लगती है वैसे ही तरीका वही लगेगा, लेकिन जो लीड्स लगेगा वो कार्बन कोटेड होता है, उसमें स्टील वाला नहीं होता। स्टील वाला कार्बन कोटेड होता है जिसका आर्टिफैक्ट सिटी में नहीं आता। अदरवाइज अगर नॉर्मल लीड्स लगा देंगे तो क्या होगा, आर्टिफैक्ट है, डिमार्टिंग आर्टिफैक्ट आएंगे या नहीं आएंगे, एक्सरेज को रोकेगा वो। तो आप कार्बन कोटेड वाली लीड्स लगाते हैं, जो MRI में भी यही यूज़ होता है, वही लीड्स CT में भी यूज़ होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दूँ, वो लीड्स आप रीयूज कर सकते हैं।
रीज़न क्या है कि ये काफ़ी कॉस्टली होता है, नॉर्मल रेट्स के रेस्पेक्ट में काफ़ी महंगा होता है, तो मस्ट ऑफ द प्लेसेस पे रीयूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, आपने लगाने से पहले एरिया सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइज करके और वहाँ पे लिड्स लगा दो, फिर वो लिड्स निकाल दो। आप बहुत सारी जगहों पे जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोड्स जो है वो इलेक्ट्रोड्स लिड्स में लगा ही रहता है। जो इलेक्ट्रोड्स आप लगा रहे हैं वो इलेक्ट्रोड्स लिड्स में ही लगा रहता है, मतलब पेशेंट से निकाला और वैसे ही छोड़ दिया। हालांकि बड़े बड़े सेटअप में चेंज कर दिया जाता है। उसको आप रीयूज़ कर सकते हो, ऑफिशियली उसको रीयूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे सिंगल टाइम यूज़ करते हैं, चार्जेस हालांकि ज़्यादा है, 18,000 20,000 पर एनजीओ के चार्ज है, तो आप रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट मना कर देते हैं, ठीक है, बट डायग्नोस्टिक सेटअप पे जहाँ पे चार्जेस कम लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। निकालो दोबारा, अगर पार्ट डिप्रेशन प्रॉपर है तो एक जो इलेक्ट्रोड्स है वो 2 से 3 बार ईजिली 3-4 बार लोग यूज़ कर लेते हैं बहुत सारे जगह पे। हमारे यहाँ कार्डियक वाले जो ये एनेस्थीसिया वाली टीम है, तो हम लोग कार्डियक मॉनिटरिंग कभी कभी हम अपने सिस्टम वाली कार्डियक मॉनिटरिंग दिखाते हैं, उसी पे वो रिलाई कर लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो आपने इलेक्ट्रोड्स लगाया है वो इलेक्ट्रोड्स का कंजम्पशन किस में जाएगा, ठीक है, इसलिए कि यहाँ एनेस्थीसिया वाली टीम आई थी तो वो उन पर सूट नहीं करता, तो वो बोलते हैं कि जो यूनिट है उसी से हमें दिखा, ठीक है। कार्डियक मॉनिटरिंग नहीं होती, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, कार्डियक मॉनिटरिंग नहीं होती। जो हमारे पास होता है हमारा कंफर्टेबल वो पल्स ऑक्सीमीटर, उस पर क्या क्या दिखता है, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। लेकिन कार्डियक मॉनिटर जो होता है, कार्डियक मॉनिटर और पल्स ऑक्सीमीटर में क्या फ़र्क है? कार्डियक मॉनिटर में आपको रेस्पिरेटरी गेटिंग भी दिखेगा, ईसीजी गेटिंग भी दिखेगा, बीपी भी दिखेगा, हार्ट रेट और ऑक्सीजन तो दिखेगा ही दिखेगा, क्लियर होगा। पल्स ऑक्सीमीटर में सिर्फ हार्ट रेट और ऑक्सीजन तो दिखेगा। जो कार्डियक मॉनिटर होता है इसमें ईसीजी, बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट ये सब कुछ दिखाई देगा। अब हम लीड्स लगा दिया, हार्ट रेट, अब वो जो स्कैनिंग होगा रूटीन स्कैनिंग में और इसके स्कैनिंग में हमने सारा कुछ उधर से सेट करने के बाद स्काउट लो, स्काउट लेने के बाद अगर आप अंदर की तरफ नहीं जाते, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, तो एक बार मैं वैसे बता देता हूँ, फिर वापस जाएगा। आप आए, एंट्री करो, एंट्री करके कॉर्नरी का प्रोटोकॉल सेलेक्ट करो, प्लानिंग करो, प्लेन स्टडी, एरिया कितना कवर करना है, मीडिएशन, सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, सिर्फ मीडिएशन, यही पूरा कवर करना है, मिनिमम एरिया, क्योंकि जितना एरिया ज़्यादा रखोगे आपके मोशन डिफेक्ट के चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा। ये एरिया कवर कर लिया, फील्ड ऑफ व्यू भी छोटा ही रखेगा, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू वैसे तो लार्ज में लेते हैं, लेकिन डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू हमारा छोटा रहेगा, पूरा हार्ड दिखा नहीं है, बड़ा तो ऊपर से नीचे भी कम रहेगा, और इधर ये वाला पूरा लंग्स लेने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोटा, इधर कवर हो जाए हार्ट और इधर कवर हो जाए, हार्ट की साइडों पूरी आनी चाहिए, हार्ट की साइडों से 1 इंच राइट और 1 इंच लेफ्ट, बस इतना कवर हो जाए। जब भी एरिया हमारा कवर हो जाता है प्लेन स्टडी करना, तो आप क्या करते हो, फ्लश करते हो, 20 ml का फ्लश, इस फ्लो रेट से 5 to 6 ml, 5 ml, 5.5 ml, 6 ml, डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ कंट्रास्ट, और डोज ऑफ कंट्रास्ट किस पे डिपेंड करता है, पेशेंट की वेट, अगर ज़्यादा हेवी है ज़्यादा वेट जाएगा, ठीक है, कंट्रास्ट डोज ज़्यादा जाएगा, फिर फ्लो रेट हमारा ज़्यादा जाएगा। ये
उसी पार्टिकुलर फ्लो रेट से आप 20 ml कंट्रास्ट फ्लश कर दो प्रेशर इंजेक्टर से सबसे पहले। और फ्लश करते वक्त आपको खुद चेक करना है, किसी और से चेक मत करो। ये मेरी सलाह है, बाकी लोग जैसे करना है वैसे करें बट मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप खुद से करो। आप अपने पे यकीन दुनिया में सबसे ज़्यादा करो, खुद पे यकीन सबसे ज़्यादा करो, ठीक है। जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टाइज, ठीक है, जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं है, आप समझदार इंसान वही है जो दूसरे से हेल्प ले। हाँ, जो आपका अपना पर्सनल फील्ड है उसमें आपसे बेस्ट कोई और है, यानी आपसे, ठीक है। खुद से चेक करना है। कैसे चेक करना है? 4 फिंगर, जो कैनुला लगा है, कैनुला के ऊपर 4 फिंगर। ये तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे चेक करते हैं टिप पे, ऐसे नहीं, ऐसे। जैसे ही कंट्रास्ट जाएगा आपको ये फ्लो पता चलेगा कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। अगर नहीं जाएगा तो सीधे वहाँ पे बल्ज होगा और आपके हाथ पे प्रेशर पड़ेगा। तो आप खुद चेक कर रहे हो, ऐसे हाथ रखा है, दूसरा हाथ आपका कहाँ होना चाहिए? वॉल पर, प्रेशर इंजेक्टर के वॉल पर। जैसे ही आपको लगा कि ये हो रहा है पॉज, तो एक्स्ट्रा वेरिएशन होगा, तो 1-2 ml होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 5 ml होगा, 10 ml, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 50 ml हो जाए, 100 ml हो जाए, प्लास्टिक से 100 ml से ऊपर प्लास्टिक से, ठीक है। अब यहाँ पे अपने हाथ ऐसे रख दिया, रख के बोला कि फ्लश स्टार्ट करो। वहाँ से जैसे ही फ्लश स्टार्ट किया आपको फील होगा कि अच्छे से कंट्रास्ट जा रहा है। पेशेंट से भी पूछ लेंगे, आपको पेन भी नहीं हो रहा, माइंड पेन इज, ठीक है। ये कंट्रास्ट देख लिया, ट्रेन कर लिया, इसके बाद आप क्या करोगे? कंट्रास्ट स्टडी एनजीओ, तो आप नेक्स्ट सीरीज करोगे, प्लानिंग को भी बेस्ट करोगे, इसमें आप जाओगे ट्रिप में, ठीक है। ट्रिप में मतलब स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट ट्रिप, ROI जिसमें लगाना है ये बता रखा है आपको। तो इसमें ROI कहाँ लगाएंगे बताया? इसमें ROI हम लगाएंगे डिसेंडिंग एओर्टा। जबकि देखो लीगली देखो, तो लीगली कहाँ बनता है? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल या असेंडिंग में, यही बनता है ना, कि जहाँ से आर्टरी की ओरिजिन हो रही है वहीं पे जैसे वहाँ पे कंट्रास्ट पहुँचा लगा दो। बट इसमें रीजन क्या है? क्या रीजन है सर? पता नहीं चलेगा, चेंबर में भी कंट्रास्ट रहेगा और उसी के ऊपर से हमारी आर्टरी है। डिसेंडिंग एओर्टा में लगाने से क्या फ़ायदा होगा? चेंबर से कंट्रास्ट निकल जाएगा, चेंबर में कंट्रास्ट कम हो जाएगा, एओर्टा में कंट्रास्ट पूरा भरा रहेगा। डिसेंडिंग एओर्टा में है तो असेंडिंग में भी रहेगा, और असेंडिंग में है तो कोरोनरी आर्टरी में भी रहेगा, चेंबर में कंट्रास्ट रहेगा। क्लियर है? अच्छा, फ्लश देते हैं, एक बार पहले 20 ml का फ्लश दिया, फिर बाद में भी 20 ml टू 30 ml का फ्लश, सेम फ्लो रेट से। इस फ्लश का क्या काम है? इस प्लस को कंट्रास्ट को आगे बढ़ा, अच्छा तुम बताओ। इस प्लस को कंट्रास्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, कंट्रास्ट को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, और इकट्ठा नहीं होने देगा, इकट्ठा रखता है, डायल्यूट नहीं होने देगा। ये पुश करके ले जाता है और एक ही जगह पे डेंसिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। अगर हम छोड़ दें तो पीछे भी मिक्सअप ज़्यादा हो जाएगा, डायल्यूट ज़्यादा हो जाएगा, पीछे से वो कुर्सी लेके आगे बढ़ता है, थोड़ी एरिया में पूरा कंट्रास्ट आपको डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। आपने ROI लगा दिया, डिसेंडिंग एओर्टा पर, चेंबर खाली, चेंबर के ऊपर से आर्टरी अच्छे से देखें, इसीलिए कभी भी हम इसमें कहाँ लगाएंगे? डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा पे आपने रखा है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्कैन स्टार्ट करेंगे तो स्कैन ऊपर जाएगा, टेबल पहले मूव करेगा,
हम क्या करते हैं, इंफीरियर टू सुपीरियर ही करते हैं, जहाँ से हमने लगाया है वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो टाइम हमारा सेव हो जाए। बट बहुत सारे रेलवे बोलते हैं नहीं ऊपर से, तो उसमें 2-3 सेकंड का टाइम वेस्ट होता है। बट डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लगा रहे हो तो 2-3 सेकंड और लगते हैं, उससे चैम्बर ही खाली होंगे, तो अंदर से कंट्रास्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो कंट्रास्ट उसमें रहता है, काफ़ी देर तक रहता है। ठीक है, कुछ देर में हम कॉर्नरिया एंजियोग्राफी करेंगे। इसमें अलग क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स और लीड्स लगाना है, पल्स गेटिंग, हार्ट रेट चेक करना, हार्ट रेट हमें चेक करना। हार्ट रेट हमारा 58 to 62 स्टैंडर्ड होता है, 58, 60, 62 ये बेस्ट मान सकते हैं। ठीक है, चाहे दवाई देके करो या वैसे करो। बहुत सारे पेशेंट पहले से ही वैसे दवाई पे होते हैं, तो आते हैं तो हार्ट रेट नहीं होता है। मैं अपने फादर को लेके गया था, पर हार्ट रेट आ रहा था, पता था मैं सुबह दवाई खा के गया था। हम लोग देख के परेशान हो गए, कार्डियोलॉजिस्ट से बात करने जा रहे थे, तो किसी को कोई दवाई चल रही है, ये दवाई चल रही है, ये कर नहीं रहेगा, सामने चेक करना। ठीक है, तो पहले से ही अगर दवाई चल रही है तो पूछना है, कोई बीटा ब्लॉकर आपका चल तो नहीं रहा। कॉनकोर नाम से एक दवाई आती है, जनरली कॉनकोर दवाइयाँ, मतलब जैसे PCM फेमस है वैसे ही हार्ट वाले में कॉनकोर फेमस है। पैरासीटामोल कालपोल क्रोसिन जैसे है ना, वैसे ही कॉनकोर है। कोई भी कार्डियक पेशेंट है जो कॉनकोर को नहीं जानते, वैसा कुछ बोलिए, सबसे पहली दवाई कॉनकोर, हार्ट रेट को नॉर्मल रखती है। ठीक है, समराइज करते हैं इसको। पेशेंट न्यूट्रिशन में सिर्फ एक ही चेंजेस है, वो क्या है, हार्ट रेट को इंक्रीज करने वाली कोई भी एक्टिविटी या कोई भी खान पान नहीं रखना। जब आपके पास आता है पेशेंट, तो कैनुला शुड बी राइट हैंड 18 गेज, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, मतलब ही नहीं बनता। कॉर्नरी की बात है, 18 गेज राइट हैंड। किसी को तो लगता ही नहीं है 18 गेज, नहीं तो कॉर्नरी नहीं कर सकते, 20 में तो कॉर्नरी कर ही नहीं सकते। नर्सिंग स्टाफ भी कहता भाई नहीं लगेगा तो फिर सेंटर ऐसा नहीं है, लग जाता है 18 डेज लगता है, बट एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। कॉर्नरी में तो सबको 18 डेज के बगैर होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फ्लो रेट आपको कितनी देनी है, शॉर्ट टाइम में, काफ़ी शॉर्ट टाइम में देना है। तो अगर आपको 60 से 70 ml भी देते हो कंट्रास्ट, ठीक है, 10 सेकेंड में पूरा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 6 ml, 6.5 ml, 5.5 ml, 5 ml, ये फ्लो रेट हमारा क्लियर। कॉर्नरी एंजियो में कोई डाउट है? अब आर्टरी की एनाटॉमी कॉर्नरी की हुई है आपकी, हो गई है ना। सरकमफ्लेक्स, इंटीरियर डिसेंडिंग, राइट कॉर्नरी देख चुके हो इमेज पे। तो आपने एक बार जब स्कैन कर लिया, तो स्कैन करने के बाद आपके पास इमेजेस आती है, उस इमेज को आप ऑटो कॉर्नरी एनालिसिस या कार्डियक IQ एक्सप्रेस, अलग अलग मशीन में अलग अलग नाम से है। कार्डियक IQ एक्सप्रेस, ऑटो कॉर्नरी एनालिसिस, ऑटो एनालिसिस, कार्डियक एंजियो, अलग अलग नाम से। तो आपने इसमें ओपन करोगे, ओपन करने के बाद वो फॉर्मेट बना के खुद ही दिखा देगा, नहीं तो पहले हमें 3D खुद बनाना था। तो अब ये ऑटो कॉर्नरी एनालिसिस में ऑटोमेटिकली सारी कॉर्नरी की एनालिसिस करके बता देता है। आपको सिर्फ ओरिजिन बतानी होती है, फिर वो अपनी अकॉर्डिंग बता देता है कि LED कौन सा है। ठीक है, राइट पोस्टेरियर डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग, इंटीरियर डिसेंडिंग, सर्कमफ्लेक्स, लैटरल ब्रांचेस, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म एनजीओ की। एनजीओ में हम कौन कौन सा कर चुके हैं, लिखवा दिया था, सारे लिखवा दिया था। बस इसमें लिखवाना है कुछ
नोट्स रिकॉर्डिंग सुन के नोट्स राइट डाउन करेंगे। खाना पका